जंग या सिफारतकारी के रास्ते का इंतखाब रहबर आला करेंगे। ईरानी मुज़ाकरात कार बाकर कालिबाफ ने बता दिया, दिफाई कार्रवाइयाँ और मुज़ाकरात दोनों कौमी सलामती और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का रास्ता है। मौजूदा हालात में मुज़ाकरात का मतलब हथियार डालना या समझौता करना नहीं। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज को दुश्मन की जारहत का मुकाबला करने का मुकम्मल इख्तियार है। स्पीकर बाकर कालिबाफ का ईरानी पार्लियामेंट में अमरीका से बदला लेने की करारदाद मंजूर होने के बाद बयान वाज़े कर दिया, मफ़ाहमती याददाश्त पर अमल उसी वक्त होगा जब ईरान को फ़ायदा होगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने वाज़े कर दिया, तेहरान का अमरीका के साथ अभी मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। फ़िलहाल तवज्जो मुल्की दिफा पर मरकूज़ है। ईरान पर हमले करके ईरान ने मफ़ाहमती याददाश्त को तोड़ दिया। फ़ौजी दबाव ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकता। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का एक्स पर पैगाम। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरानियों से इत्तेहाद की अपील कर दी। अमरीकी हमलों से इतना नुकसान नहीं होगा जितना आपस में इत्तेहाद के फुकदान से नुकसान होगा। ईरानी फ़ौजी सलाहियतें ख़त्म करने के मुसलसल दावे किए जा रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें अपना मकसद हासिल हुआ? मसूद पेज़ेश्कियान का सवाल। अमरीका ने दिन रात ईरान पर हमले शुरू कर दिए। गुज़िश्ता रात 7 घंटे तक बंदर अब्बास, जजीरा केश, कशम और सूबा खुज़िस्तान में धमाके। दिन के वक्त चाबहार बंदरगाह, जनूबी ईरान के इलाके और जजीरा बेगाहम में धमाके। सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी मिसाइल और ड्रोन तनसीबात, बहरी सलाहियतों और साहिली दिफाई निज़ाम पर इंतहाई दुरुस्त हमले किए गए। मकसद ईरानी बहरी फ़ौज की सलाहियतों और इस्तेदाद को मज़ीद कमज़ोर करना। हमलों का मकसद करार। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक हालिया हमलों में फ़ौजियों समेत 35 अफराद शहीद, 300 ज़ख्मी हुए। अमरीकी हमलों का ईरानी फ़ौज की जानिब से फ़ौरी जवाब देने का सिलसिला भी जारी। कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अड्डे को निशाना बना दिया। कुवैती जजीरे बॉबियान पर मिसाइल दागे गए। ईरान की मुख्तलिफ तंजीमों के ठिकानों को भी हदफ बनाया गया। पासदारान इनकलाब ने उर्दून के शहर अल अज़रक में मवाफ़िक असल्ती एयरबेस पर अमरीकी फ़ौजी तंजीबात को ड्रोन से हमला कर दिया। ऑपरेशन के दौरान अमरीकी लड़ाका तैयारों के शेल्टर्स और मुत्तादिद MQ-9 ड्रोन्स तबाह करने का दावा। ईरानी फ़ौज ने बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट को भी टारगेट किया। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, बहरी मावनत के इंतज़ामी मरकज़, गोदामों और ईंधन के ज़खायर को तबाह कर दिया। कुवैत में अमरीकी फ़ौज के मरकज़ी लॉजिस्टिक और सपोर्ट मरकज़ पर हमले से आग लग गई। अमरीकी सदर की मुज़ाकरात न होने पर अगले हफ्ते ईरान के बिजली घरों और पुलों को तबाह करने की धमकी। कहा, ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक वो ना कहें कि बस बहुत हो गया। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान को बुरी तरह निशाना बना रहे हैं। ईरान में जंग लड़ने की अभी कुछ सलाहियत बाकी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं। ईरानी बेहतर जानते हैं कि उन्हें अपना रवैया बेहतर बनाना होगा। कोई डेडलाइन देना पसंद नहीं। सदर ट्रंप का रिपोर्टर्स के सवाल पर जवाब। अमरीकी सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम इजलास में ईरान पर ज़्यादा तबाहकुन हमलों की तजवीज़। ताज़ा हमलों का मकसद ईरान को मुज़ाकरात के लिए मजबूर करना है। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का दावा। अमरीका की बहरी नाकाबंदी शुरू होने के बाद 2 जहाज़ों को ईरान जाने से रोक दिया गया। सेंटकॉम का दावा, ईरान ने भी 2 जहाज़ों पर इंतबाही फायरिंग कर दी। ईरान से मुंसलिक तिजारती जहाज़ों की आमद और रफ्त बढ़ गई। शिपिंग मॉनिटरिंग इदारे ने बहरी ट्रैफिक पर रिपोर्ट जारी कर दी। ईरानी हमलों में कुवैती बहरी जहाज निशाना बन गया। 4 फौजी जख्मी हो गए। कुवैती फौज के मुताबिक हमलों में 1 बैलिस्टिक मिसाइल, 5 क्रूज मिसाइल और 33 ड्रोन्स को रोका गया। हमलों में कई अहम और शहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया और गिरने वाले मलबे से नुकसान पहुंचा। कुवैत में फिजाई हमलों की इत्तला पर दिफाई निज़ाम फाल कर दिया गया। के नतीजे में लापता भारतीय शहरी हलाक हो गया। ईरानी फौज ने कब्रस के परचम बरदार जहाज को गैर मिजाज रास्ते पर गुजरते वक्त निशाना बनाया था। जहाज पर 11 भारतीय सवार थे। अमरीका ने ईरान के मरकजी बैंक के $13 करोड़ से जायद मालियत के डिजिटल असासे मुंजमद कर दिए। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने साइट एक्स पर पैगाम जारी करते हुए ऐलान किया कि ईरान की गैर कानूनी माली सरगर्मियों बशमूल डिजिटल असासों के मुबैना गलत इस्तेमाल को मुतासिर और कमज़ोर करने के लिए पुरज़्म है। ईरान जंग पर शदीद एतराज़ के बाद अमरीकी सेनेट में सालाना दिफाई पॉलिसी बिल मुस्तरद। डेमोक्रेट्स ने बिल पर बहस रुकवा दी।
डेमोक्रेट्स ने ईरान जंग पर शदीद एतराज़ किया। इन शिकों पर भी कड़ी तनकीद की, जिसके तहत अमेरिका और इसराइल की अफवाज एक दूसरे के साथ फौजी और इंटेलिजेंस ताउन बढ़ा सकेंगी। वोटिंग में बिल 46 के मुकाबले में 50 वोटों से मुस्तरद किया गया। वज़ीर आज़म से साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल मालिक बलोच की वफ्द के हमरा मुलाकात। सूबे में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वफ्द की वज़ीर आज़म के बाद मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल पर गौर। एक तो आर्ग्यूमेंट ये ज़रूर है कि ये तो एक मैन मेड क्राइसिस है, ये कोई गैर सियासी हैंडलिंग की वजह से और नामुनासिब बयानात की वजह से ये क्राइसिस इस पोजीशन पे आया है, और मैं बिल्कुल समझता हूँ। बिलावल भुट्टो ने पाक फौज को रेड लाइन करार दे दिया। पाकिस्तान और फौज के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। कश्मीरियों के साथ किए गए अहद को पूरा करना है। बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के अहदेदारों और टिकट होल्डर्स से खिताब। वफाकी वज़रा के बयानात बहरान का सबब करार। तनाज़े के हल के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। मुजाहिरीन को धरना और मार्च ख़त्म करने का मशवरा। कमीशन कायम करने की तजवीज़ भी दे दी। और 10 अजला है, तो 10 अजला में से सिवाय एक ज़िले के जिसमें रावलाकोट वाक़या है, बाकी 9 अजला में जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो नॉर्मल हैं। वहाँ पे सियासी सरगर्मियाँ इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। जो इस वक्त वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी कर रही है, हमारी उनसे गुजारिश है कि वो कानून को हाथ में ना लें। आज़ाद कश्मीर के 10 में से 9 अजला में सूरत हाल नॉर्मल। इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिश नाकाम होगी। कलअदम एक्शन कमेटी मुज़ाकरात के पैगामात भिजवा रही है। तारिक फजल चौधरी की रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इनके पास पुरअमन तौर पर मुंतशिर होने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। वफाकी वजीर ने कलअदम कमेटी को अमन व अमान की सूरत हाल बिगाड़ने से बाज रहने का मशवरा भी दे दिया। मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने फ़ौज के जवानों से, मैं माफ़ी मांगता हूँ उन शुहदा की माओं से, मैं माफ़ी मांगता हूँ उन शुहदा के बच्चों और अहले खाना से जिनको आना पड़ा कि वो आके कहें सोशल मीडिया पर कि हमारे बच्चों की तौहीन ना करो। हाफिज ताहिर अशरफी ने तौहीन पर शुहदा के लवाहिकीन से माफ़ी मांग ली। सियासतदानों से सिक्योरिटी इदारों को तनकीद का निशाना ना बनाने की अपील। उलमा कराम का फौज के शाना बशाना खड़े रहने का ऐलान। ताहिर अशरफी ने कहा कि कौमी पैगाम आमन कमेटी मुतशद्दिद रवैयों को ख़त्म करने के लिए मौजूद है। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल रागिब नईमी ने उम्मीद का इजहार किया कि मसालिक और मज़ाहिब मिल बैठें और मुकालमा करें तो बेहतर नताइज होंगे। गुजरांवाला की अदालत में मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर पर इंदराज मुकदमा की दरखास्त। अदालत ने सरबरा JUI को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। 1000 बच्चे और बच्चियों को चीन फॉर रिफ्रेशर कोर्स के लिए भिजवाया था। वफाक ने अपने वसाइल से, मैं वहाँ पर फिर ऐलान करके आया हूँ कि इस साल 1000 बच्चे और बच्चियाँ 4 सूबों से हम फिर भिजवाएंगे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वहाँ पर जाके ट्रेनिंग के लिए। वज़ीर आज़म का ज़राअत और लाइव स्टॉक की जदीद तालीम के लिए मज़ीद 1000 तलबा को चीन भिजवाने का ऐलान। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और लाइव स्टॉक के शोबे में बेपनाह सलाहियत मौजूद है। वज़ीर आज़म का सेमिनार से खिताब। वज़ीर आज़म की FBR के सीनियर अफसरान को हर माह के पहले हफ्ते कराची का दौरा करने की हिदायत। बावर कराया कारोबारी बिरादरी से बराह रास्त राबता हो ताकि उनके मसाइल बिला ताख़ीर हल हो सकें। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन करार। रवा साल माशी तरक्की और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ का साल होगा। वज़ीर पाक फौज FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। मजीद 3 खारजी हलाक। ऑपरेशन के दौरान मारे जाने वाले दहशतगर्दों की तादाद 88 हो गई।
5 जुलाई से अब तक कार्रवाइयों में 126 खारजी हलाक हो गए। मैंने हुकूमत सिंध की तरफ से कौमी पैगाम अमन कमेटी को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है ताकि जो एक मिशन है कि पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध की कौमी पैगाम अमन कमेटी को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। सब मिलकर अमन की कोशिश करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। मुराद अली शाह का पैगाम। शर्जील मेमन ने शोहदा को माथे का झूमर और कौम का फख्र करार दे दिया। शोहदा जो हैं वो हमारे सर का ताज है, हमारा फ़ख्र है। उनको इस स्टेटमेंट के ज़रिए मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से स्टेटमेंट दी गई है वो मैं समझता हूँ बड़ा अफसोसनाक है। ये वो बयान है जो मुल्क दुश्मन बयान हो सकता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने शोहदा के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान का खिताब अफसोसनाक करार दे दिया। वाज़े किया कि मसाजिद, इमाम बारगाहें और मदारिस सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा के खून की बदौलत आबाद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का ऑनलाइन इफ्तिताह कर दिया। मरी में ग्रीन बस मकामी शहरियों समेत सयाहों को भी जदीद सफरी सहूलत फराहम करेगी। मरियम नवाज का खिताब। चीफ मिनिस्टर पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का भी डिजिटल इजरा। 10,000 अफराद को मुलाजमत के मौके मिलेंगे। इसहाक डार 16 से 17 जुलाई तक शंघाई चीन का दौरा करेंगे। पाकिस्तान आलमी मसनूई जहानत ताउन तंजीम का बानी रुकन बनेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आलमी मसनूई जहानत ताउन तंजीम के क़याम के मुआहदे पर पाकिस्तान की जानिब से दस्तखत करेंगे। इसहाक डार दीगर ममालिक के हम मनसबों से भी मुलाकातें करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने सिविल अस्पताल में दस्ती बम हमले में जख्मी कारकुनान की अयादत की। लियारी में जमात इस्लामी के दफ्तर पर दस्ती बम हमले में 3 कारकुनान जख्मी हुए। मुनम जफर का कहना था कि जमात इस्लामी को धमकियों और दहशतगर्दी से नहीं रोका जा सकता। हक दो लियारी को मुहिम और बदल दो निज़ाम तहरीक हर कीमत पर जारी रहेगी। लकी मरवत में कुर्रम पुल के करीब मुसल्ला अफराद की फायरिंग से जमात इस्लामी का ओहदेदार जाँ बहक। पुलिस ने लाश सराय नौरंग अस्पताल मुंतकिल कर दी। वाक़ये की इत्तला मिलते ही जमात इस्लामी के कारकुनों की बड़ी तादाद अस्पताल पहुंच गई। लाड़काना में पुलिस कार्रवाई के नतीजे में 16 मफरूर मुल्जिमान ने हथियार डाल दिए। दहानी गिरोह के अरकान 15 बरस से जारी खूनी तनाज़े के अहम किरदार समझे जाते हैं। पुलिस के मुताबिक तसादुम में अब तक 25 जानें ज़ाया हो चुकी। ईरान में मुबैना तौर पर लापता पाकिस्तानी शहरियों के मामले में अहम पेशरफ्त। 2 पाकिस्तानी शहरी बाहिफाजत बाजियाबी के बाद पाकिस्तानी सिफारत खाने पहुंच गए। दोनों का ताल्लुक लाहौर से है। पाकिस्तान ने LNG का एक और कार्गो खरीद लिया। $20.69 फी MMBTU के निर्खों पर LNG कार्गो 21 से 22 जुलाई की सप्लाई के लिए होगा। बोर्ड ने मंजूरी दे दी। शुगर मिल्स मालिकान चीनी की बरामद के लिए एक बार फिर सरगर्म। 6 लाख टन इजाफी चीनी बरामद करने के लिए फौरी इजाजत देने का मुतालबा कर दिया। इसराइली फौज ने अपने अहलकार को ईरानी एजेंट होने के इल्जाम में 5 साल कैद की सजा सुना दी। इसराइली फौजी अहलकार ने मिसाइल हमले रोकने की वीडियोस शेयर करके रकम वसूल की। राम मंदिर के बाद भारतीय रियासत उत्तराखंड के मंदिर में भी माली बेज़ाब्तगियां सामने आ गईं। उत्तराखंड मंदिर का फंड VIP मेहमानों की मेजबानी के लिए इस्तेमाल किया गया। 60,000 रुपए बीजेपी की रियासती सेक्रेटरी नेहा जोशी के नाम पर खर्च किए जाने का इंकशाफ। भारतीय वजीर प्रियांक घुरके ने राम मंदिर केस पर RSS से माफी का मुतालबा कर दिया। गजा के वस्ती इलाके दीरुल बलाह में रिहायशी अपार्टमेंट पर इसराइली हमले में बच्चे समेत 3 फलस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद अफराद जख्मी। हमले से इमारत को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इमदादी टीमों की मुतासरा मकाम पर इमदादी कार्रवाइयां। बहरे अस्वद में तैरते 20 जहाज़ों पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों की वीडियो जारी। गुज़िश्ता 10 दिनों में मजमूई तौर पर रूस के मुबैना शैडो फ्लीट से ताल्लुक़ रखने वाले 136 जहाज़ों को निशाना बनाया। यूक्रेनी ड्रोन फोर्सेस के कमांडर का दावा।
फीफा वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन फ्रांस को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया। स्पेनिश टीम ने 2 गोल स्कोर किए जबकि फ्रेंच टीम कोई गोल ना कर सकी। स्पेन की जीत पर शहरी फलस्तीनी परचम थामे मैड्रिड की सड़कों पर निकल आए, जीत का खूब जश्न मनाया।